ये स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं और हम स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 2a इन टर्म ऑफ a। इसमें हम देखेंगे कि sin 2a किसके बराबर होता है 2 sin a cos a, cos 2a किसके बराबर होता है cos square a minus sin square a और tan 2a किसके बराबर होता है 2 tan a upon 1 minus tan square a। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2a trigonometric ratios of 2a in term of a, trigonometric ratios of 2a in term of a कर रहे हैं हम, trigonometric ratios of 2a in term of a। if तो सबसे पहले हम करते हैं sin 2a is equal to 2 sin a cos a। ये फार्मूला कहां से आता है, इसका प्रूफ देखिए। आपने पिछली वीडियो में एक फार्मूला पढ़ रखा है sin a plus b। sin a plus b होता है sin a cos b plus cos a sin b। sin a plus b किसके बराबर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहां पर अगर हम b की जगह पर a रखते हैं, b की जगह पर a रखते हैं तो ये बनता है a प्लस a 2a। तो b की जगह पे a रखना है cos a प्लस cos a sin a। sin a cos a sin a cos a 2 टाइम, तो 2 टाइम sin a cos a। तो ये आपका फार्मूला जो है कहां से आता है, ये आता है sin ऑफ a प्लस b। sin ऑफ a प्लस b क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। यहां से आपके पास b की जगह पर आप a भरते हैं, वहां से आपके पास ये फार्मूला निकल करके आता है। और यहां से अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आपको sin 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan भरना पड़े, इन टर्म ऑफ tan, तो वो कैसे निकलता है उसको स्टडी करते हैं। तो ये जो 2 sin a cos a होता है, इसका मतलब होता है 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय 1, एक ही बात है। तो 1 का मतलब आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब आप इसको थोड़ा और सॉल्व करने के लिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a, डिवाइडिंग न्यूमरेटर 2 sin a cos a बाय cos स्क्वायर a अपॉन डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर a से डिवाइड करना है। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a डिवाइड करो। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक cos a से ये cos a कट जाएगा और यहां पे बच जाएगा 2 sin a अपॉन cos a। sin अपॉन cos a tan, न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा 2 tan a अपॉन डिनोमिनेटर में इससे इसको डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इज tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इज 1 प्लस 1। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये भी एक sin 2a का ही फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ a। तो अब सेकंड जो फॉर्मूला है वो है आपके पास cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये कहां से आता है, तो ये आता है आपका cos ऑफ a प्लस b जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर हम b की जगह पर a रखते हैं तो ये बन जाएगा cos 2a, ये बनेगा a प्लस a। b की जगह पर a रखते हैं cos a और b की जगह पर भी a sin a, b की जगह पर भी हम a रखते हैं तो ये बन जाएगा cos 2a cos a cos a cos स्क्वायर a और sin a sin a sin स्क्वायर a।
तो यहां से ये आपका फार्मूला 2a का बनता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2a इन टर्म ऑफ a, cos 2a is equal to cos square a minus sin square a। इससे आपके पास दो तीन फार्मूले और निकलते हैं। ये फार्मूला आप इन टर्म ऑफ साइन भी बता सकते हैं, इन टर्म ऑफ कॉस भी बता सकते हैं और इन टर्म ऑफ टेन भी बता सकते हैं। क्वेश्चंस में जरूरत के हिसाब से अप्लाई करेंगे, जैसे आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसके अलावा देखते हैं कि ये इन टर्म ऑफ साइन कैसे बनता है। तो इन टर्म ऑफ साइन बनाने के लिए cos की जगह cos स्क्वायर a को इन टर्म ऑफ साइन पुट करो, तो cos स्क्वायर a ये होता है आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यहां से cos स्क्वायर a बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, ये बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये जो है माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये cos 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन, और इसी फार्मूले को आप इन टर्म ऑफ cos भी बता सकते हो। जब आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ cos भरेंगे तो इन टर्म ऑफ cos इसकी वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो यहां पर ये cos स्क्वायर a एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर a को हम पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये बना cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये भी फार्मूला आपका 2a का इन टर्म ऑफ cos। तो cos 2a इन टर्म ऑफ cos क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यही फार्मूला इन टर्म ऑफ tan भी आप बता सकते हैं। तो अगर यही फार्मूला इन टर्म ऑफ tan बताना हो तो आप कैसे बता पाएंगे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसका मतलब होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन 1, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन 1 जो है 1 किसके बराबर होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a। तो ये बनेगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर a से डिवाइड करो। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इज 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इज tan स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इज tan स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इज 1। cos 2a is equal to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। तो ये भी cos 2a इन टर्म ऑफ a है, लेकिन ये इन टर्म ऑफ tan भी है साथ। तो इस प्रकार cos 2a के चार फार्मूले बनते हैं। एक cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक होता है cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a, और इन टर्म ऑफ cos होता है cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1, और एक इन टर्म ऑफ tan होता है cos 2a is equal to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। अब है tan 2a होता है 2 tan a upon 1 plus tan square a, लेकिन हमने देखना है कि आता कहां से। तो इसके लिए भी हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं कि tan ऑफ a प्लस b किसके बराबर होता है, वो होता है tan a
प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो इसमें भी हम b की जगह पे a भरेंगे, तो ये बन जाएगा tan 2a tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan a। b की जगह पे a भर रहे हैं, तो ये बना 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इस तरह tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus